हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल प्रीति गुप्ता एकेडमी। और आज का मेरा टॉपिक है पन, जो कि फिगर ऑफ स्पीच का एक टाइप है। पन को हिंदी में श्लेष अलंकार कहते हैं। श्लेष की बात करूं तो श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। कहने का मतलब पन फिगर ऑफ स्पीच में जो भी वर्ड होते हैं उसके साथ एक मीनिंग के साथ साथ दूसरी मीनिंग भी चिपकी हुई होती है। यानी एक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, दो अर्थी मीनिंग निकलने वाले वर्ड्स होते हैं। तो वही हम पढ़ेंगे पन में, और इसको समझने के लिए डेफिनेशन देखेंगे, देन एग्जाम्पल को समझेंगे। तो बिना लेट किए या बिना टाइम को वेस्ट किए हम फटाफट डेफिनेशन पे आते हैं। सो गाइस, आपको यहाँ पे डेफिनेशन दिख रहा होगा। डेफिनेशन है अ प्ले ऑन वर्ड्स यूजिंग वर्ड्स दैट साउंड नियरली अलाइक बट आर डिफरेंट इन मीनिंग। कहने का मतलब कि जो पन फिगर ऑफ स्पीच होता है वो शब्दों का एक खेल होता है, जिसमें जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो नियरली एक जैसे होते हैं बट डिफरेंट इन मीनिंग, बट मीनिंग में अलग अलग होते हैं। थोड़ा बहुत इसको हम कह सकते हैं होमोनिम जैसे, कि इसका जो वर्ड होता है वो साउंड में अलाइक होता है, सुनने में एक जैसे लगते हैं, बट इनकी मीनिंग थोड़ी अलग होती है। तो वही हम पन में पढ़ेंगे। और जैसे कि मैंने बताया, प्ले ऑन वर्ड्स यानी इसमें शब्दों का खेल होता है। ठीक है, इसके अंदर ह्यूमर जरूर होता है। इसमें बात डबल मीनिंग की जाती है, यानी जो भी बात होती है उसमें डबल मीनिंग निकलती है। ह्यूमर क्रिएट करने के लिए, सरप्राइज क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये तो डेफिनेशन है, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब एग्जाम्पल से आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सो गाइज, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे 3 एग्जाम्पल शो हो रहे हैं। सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट। अब यहाँ पे एलिफेंट का 2 मीनिंग है। एक तो एलिफेंट मीन्स हाथी होता है और एक एलिफेंट मीन्स बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अब देखिए सेंटेंस में क्या सेंस निकल रहा है। यहाँ पे निकल रहा है जैसे कि लिखा हुआ है एन एलिफेंट्स ओपिनियन कैरीज अ लॉट ऑफ वेट, यानी किसी बुद्धिमान व्यक्ति की जो राय होती है वो बहुत ज़्यादा वेटफुल होती है, यानी वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो ये यहाँ पे सेंस निकल रहा है, यहाँ पे हाथी का सेंस नहीं निकल रहा है। पन का मतलब ही है कि शब्दों से खेलना, तो इस बात को आपको समझना होगा। सो गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड अपॉन द लीवर। अब यहाँ पे लीवर का 2 मीनिंग है। एक तो लीवर मीन्स होता है एक व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति कह सकते हैं, और एक लीवर का मतलब होता है जिगर। अब देखिए मीनिंग क्या निकल रहा है, इज लाइफ वर्थ लिविंग, इट डिपेंड अपॉन द लीवर, यानी जिंदगी खुशहाल होगी ये डिपेंड करता है व्यक्ति पर। जैसे कि मैंने बताया, एक लीवर मीन्स व्यक्ति भी होता है, मतलब लीवर का एक मीनिंग व्यक्ति भी होता है और एक लीवर का मीनिंग जिगर होता है। अब अगर हम दूसरे मीनिंग की बात करें तो यहाँ पे जिंदगी खुशहाल होगी ये डिपेंड करेगा हमारे जिगर पे, यानी हमारे लीवर पे। यानी दोनों ही मीनिंग काफ़ी बढ़िया हैं। और जैसे कि मैंने बताया, पन क्या है, ह्यूमर क्रिएट करता है, तो ये कर रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मीन्स थर्ड एग्जाम्पल, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है पन का। यहाँ पे लिखा हुआ है एन एम्बेसडर इज अ मैन हु लाइज अब्रॉड फॉर गुड ऑफ हिज कंट्री। अब यहाँ पे देखिए जो लाइज वर्ड है इसकी 2 मीनिंग है। एक लाइज मीन्स होता है झूठ बोलना और एक लाइज मीन्स होता है रहना, यानी लिव। अब यहाँ पे सेंस क्या निकल रहा है, जैसे कि आपको पता है कि पन में ज़्यादातर ह्यूमर क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एम्बेसडर इज अ मैन, यानी एम्बेसडर एक ऐसा व्यक्ति होता है, हु लाइज जो रहता है अब्रॉड यानी अपने देश से बाहर, ठीक है, अपनी कंट्री के भलाई के लिए, यानी अपनी कंट्री की भलाई के लिए अगर कोई देश से बाहर रहता है तो यहाँ पे एक देखिए ह्यूमर क्रिएट हो रहा है। इसी तरीके से अगर लाइज की बात करें तो यहाँ पे एक और मीनिंग निकल रहा है एन एम्बेसडर इज अ मैन, यानी एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो झूठ बोलता है बाहर रह के अपनी कंट्री की भलाई के लिए, यानी अब्रॉड में रह के, विदेश में रह के वो अपनी कंट्री की भलाई के लिए झूठ बोलता है। ये 2 मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पन है वो क्या है, प्ले ऑन वर्ड्स, यानी इसमें शब्दों का खेल होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और न्यू व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन कंटिन्यू पहुंचता रहे। इसी के साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।